नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए बिल्कुल विज्ञान के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है इस वीडियो में कवर करेंगे। अब तक जो है जितना भी एग्जाम हुआ है आपका जो है अगर देखा जाए 13 से लेके अब तक और इसके पहले जो 7 8 9 हुआ था पूरा जो है एनालिसिस जो है करके यहाँ पे कुछ जो है छाटे गए प्रश्न तैयार किए गए हैं साइंस के विज्ञान के जो कि आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और ये जो है महत्वपूर्ण बन सकते हैं इस टॉपिक से बन रहे हैं। तो उनको एनालिसिस करके प्रश्न तैयार किया गया जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है बिल्कुल वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल विज्ञान में आपके प्रश्न जो है देखने को मिलने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है पीएच स्केल पर उदासीन मान क्या होता है। आप जवाब भी देते हुए चलिएगा, टेस्ट लगेगा बिल्कुल कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं आप, क्योंकि अब तक के पूरे जो है पेपर का एनालिसिस किया गया और उस प्रकार से जो है यहाँ पे विज्ञान के प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो अगर पीएच स्केल पे हम उदासीन मान की बात करेंगे तो ये जो है दिखाता है 7। ऑप्शन सी हो जाएगा। पीएच स्केल पर 7 मान को जो है पूरी तरीके से उदासीन माना जाता है और अगर 7 से कम है, ठीक है, 7 से क्या है अगर कम होता है तो इसका मतलब वो अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। और अगर 7 से क्या है अधिक है, 7 से क्या है अधिक है, तब क्या होगा? तब यह जो है क्षारीय होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। आगे कहता है दूध से मक्खन को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। दूध से मक्खन को अगर अलग करना है तो कौन सा विधि यहाँ पे होगा? तो अपकेंद्रण होगा। ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। दूध से मक्खन को अलग करने की प्रक्रिया को अपकेंद्रण या मंथन कहा जाता है। आगे बात करेंगे जूल का विमीय सूत्र क्या है। जूल का जो है विमीय सूत्र की बात करेंगे तो यह जो है m पे पावर 1 l का पावर 2 और t पे पावर -2 होता है। बिल्कुल बी यहाँ पे राइट होगा। जूल ध्यान रखेंगे ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? बिल्कुल ऊर्जा की जो है इकाई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और इसका विमीय सूत्र हमने देखा। साथ में ध्यान रखेंगे ये जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे कहता है ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे। ग्रहों की गति के नियम की हम लोग बात करेंगे तो केपलर महोदय के द्वारा जो है ये नियम दिया गया था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पूरा नाम इनका जो है जोहान्स केपलर है, जो कि ग्रहों की गति के 3 नियम जो है इनके द्वारा दिए गए थे। आगे कहता है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। परमाणु के नाभिक की खोज की हम लोग बात करेंगे तो रदरफोर्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। ये खोज हुई थी जब रदरफोर्ड क्या कर रहे थे? स्वर्ण पन्नी जो है प्रयोग कर रहे थे, तब जो है उस माध्यम से नाभिक की खोज हुई थी। आगे बात करेंगे हेलियोसेंट्रिक मॉडल जिसमें सूर्य केंद्र में है किसने दिया था। तो यह जो है देने का काम किया गया कॉपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर देंगे, जिसमें बताया गया कि सूर्य केंद्र में है और बाकी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कूलम्ब का नियम किससे संबंधित है। बिल्कुल बात हो रही है कूलम्ब के नियम की। तो यह जो है आवेशों के बीच विद्युत बल से क्या है जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह जो है नियम आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल से संबंधित है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे यह जो है आवेश की इकाई होती है। अगर हम कूलम्ब की बात करेंगे किसकी इकाई है तो आवेश की है। तो जितने प्रश्न हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। वीडियो बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट देखेंगे, 100% देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब तक हमने बताया कि सभी पेपर का एनालिसिस करके मैथ के क्वेश्चन विज्ञान के क्वेश्चन जो है यहाँ पे तैयार किए गए हैं। मैथ के हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे और रीजनिंग की बात करेंगे। तो इसके लिए जो है आप लोग क्या करिए, शाम को जो है जुड़िए 5 बजे रेगुलर बेसिस पे जो है बिल्कुल कराए जा रहे हैं मैथ और रीजनिंग, और 8 बजे जो है जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं। तो महत्वपूर्ण होता है तो बिल्कुल आप लोग क्या है देखेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे। और सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो हमारी आती है तो उसको भी जरूर देखें, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आगे बात करेंगे ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे की बात करेंगे तो ये जो है अनुदैर्घ्य होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। बिल्कुल आप बी जो है राइट करेंगे। जबकि अगर हम प्रकाश तरंगों की बात करेंगे तो ये अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको भी ध्यानपूर्वक आप याद रखिएगा, सुनते रहिएगा। आगे बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरक का नियम किसने दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे तो यह जो है दिया गया था इसके द्वारा, तो माइकल फैराडे के द्वारा। ऑप्शन आप डी जो है राइट कर देंगे। 10 कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के जो है अगर नियम की बात करेंगे तो मुख्य रूप से ये जो है
जनरेटर के लिए उपयोग होता है। किसके लिए? बिल्कुल जनरेटर के लिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए और बाएं हाथ का जो नियम है वो डायरेक्ट किसके लिए? तो ये जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये होता है इसके लिए किसके लिए होता है? ये जो है होता है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, सॉरी, ठीक है। किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, ठीक है। फिर से सुन लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे फ्लेमिंग के जो है दाएं हाथ का, ठीक है, तो दाएं हाथ की हम लोग जब बात करेंगे तो ये जो है इसके लिए है, जनरेटर के लिए। वहीं हम लोग बात करेंगे बाएं के लिए, तो ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे, जब अम्ल किसी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब एसिड जो है कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? निकलेगा। CO2 क्या होगा? निकलेगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? तो कागज का जलना। ऑप्शन सी आप राइट करेंगे, ठीक है। कागज का जलना, साथ में लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। लोहे में जंग लगना क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है, जबकि पिघलना, उबलना और कटना ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। आगे बात करेंगे, पानी के माध्यम से विद्युत प्रवाहित करने पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? पानी के माध्यम से विद्युत प्रवाहित करने वाली जो अभिक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है विद्युत अपघटन कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा। जब पानी जो है, बिजली जो है, जब हम क्या करते हैं, पानी से बिजली जो है गुजारने पर वह जो है अपने घटकों में क्या होता है? टूट जाता है, और इसी वजह से इसे जो है विद्युत अपघटन कहा जाता है। आगे बात करेंगे, आयरन सल्फेट के विलयन से लोहे को कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है? तो विस्थापित कर सकती है जिंक। कौन कर सकता है? बिल्कुल जिंक कर सकता है। डी आप राइट करेंगे। जो धातु जो है लोहे से अधिक अभिक्रियाशील होगी वही क्या करेगी? बिल्कुल विस्थापित करेगी, जिसमें जिंक आता है। अगला प्रश्न कहता है, बल का विमीय सूत्र। बल का विमीय सूत्र हम लोग बात करेंगे तो देखिए, बल बराबर होता क्या है? बल बराबर होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो है बल का सूत्र होता है, ठीक है। और इसका मात्रक जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका बीमी सूत्र हम लोग बात करेंगे तो यह जो है होता है m1 L1 और t पे पावर -2। तो बिल्कुल सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति का बीमी सूत्र क्या है? शक्ति की बात यहाँ पे की जा रही है। तो शक्ति जो है कार्य करने की दर होती है, जिसका बीमी सूत्र बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। तो क्या होता है? तो m1 L2 और t पे पावर -3। बिल्कुल बी राइट होगा। आगे कहता है, दबाव की विमाएं किसके समान होती हैं? तो दबाव की विमाओं की बात करेंगे तो ये जो है प्रतिबल के जो है समान होंगी। ऑप्शन डी आप राइट कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमा रहित राशि है? इस ऑप्शन में बीमा रहित, बीमा रहित जो है विकृत है। ऑप्शन सी आप राइट करेंगे। बिल्कुल विकृत जो है, और अपूर्णांक भी इसमें जो है शामिल है, ठीक है। तो अपूर्णांक को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो घनत्व की एसआई इकाई जो है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन सी आप क्या करेंगे? राइट यहाँ पे कर देंगे। बिल्कुल किसकी बात हुई है? तो घनत्व की जो है बात यहाँ पे हो रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान रखेंगे आप। आगे कहता है, कौन सा दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वास्तविक बनाने का जो श्रेय है ये जाता है अवतल दर्पण को। किस होता है? अवतल दर्पण को। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वह जो है आभासी और सीधा होगा। बिल्कुल ऑप्शन क्या करेंगे आप? बी जो है यहाँ पे राइट करके आएंगे, अगर समतल दर्पण की जब आपसे बात जो है यहाँ पे की जाएगी तो। आगे है कि कोशिका के भीतर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका के भीतर प्रोटीन फैक्ट्री की बात करेंगे तो यह जो है राइबोसोम को कहा गया है। बिल्कुल सी राइट होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक और शेयर जो है बिल्कुल करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ अपने। और बिल्कुल जितने लोग नए होंगे फिर से निवेदन रहेगा, बिल्कुल सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं, वीडियो देख के निकल जाते हैं। जबकि ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री होता है, इसको कोई पैसा देना पड़ता नहीं है आपको, फिर भी आप लोग नहीं करते हैं। तो बिल्कुल निवेदन है जरूर कर लीजिएगा रेगुलर नोटिफिकेशन जो है पाने के लिए। आगे बात करेंगे तो कोशिका का डाकघर किसे कहा जाता है? कोशिका का डाकघर यहाँ पे जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये जो है किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है गाल्जी उपकरण को। ऑप्शन बी राइट आप कर देंगे। गाल्जी उपकरण प्रोटीन के जो है संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है, और इसीलिए इसे जो है कोशिका का डाकघर कहते हैं। आगे बात करेंगे, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है?
एटीपी के रूप में यहाँ पे बात हुई है। तो ये जो है काम करता है माइटोकांड्रिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। माइटोकांड्रिया जो है कोशिका श्वसन के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। अगला प्रश्न कहता है रसधानियों का मुख्य कार्य क्या है। रसधानियों का जो है मुख्य कार्य यहाँ पे पूछा गया है, तो ये होता है भोजन और जल का भंडारण करना। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल, वैक्यूम जो है मुख्य रूप से कोशिका के भीतर भोजन, जल और अपशिष्ट पदार्थों के भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है। आगे है कोशिका के भीतर पाचन का कार्य कौन करता है, जिसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो ये काम करता है लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। ऑप्शन सी आप राइट कर देंगे। आगे कहता है पदार्थों के परिवहन में कोशिका का कौन सा अंग सहायता करता है। तो इसके लिए जो है सहायता करता है कौन? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। इसमें जो है सहायता करता है अंतःप्रद्रावी जालिका। ऑप्शन क्या करेंगे? बिल्कुल बी आप राइट करके आएंगे। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अगर दूरदृष्टि है तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया यानी बड़ा शब्द है, के लिए जो है उत्तल लेंस छोटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया ये बड़ा शब्द है और इसके लिए छोटा शब्द यूज होगा, यानी इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। आगे बात करेंगे निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो इसके लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग होगा। किसके लिए? बिल्कुल अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ऑप्शन आप बी जो है यहाँ पे राइट कर देंगे। इस कहता है मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मलेरिया जो होता है किसकी वजह से? तो प्लाज्मोडियम की वजह से। ऑप्शन आप डी राइट कर देंगे। आगे है मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर है। मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर है? तो उसका नाम है मादा एनाफिलीज। ठीक, जो मादा मच्छर होती है एनाफिलीज, वो जो है इसकी बिल्कुल होती हैं। ठीक है, फैलाने का जो है काम करती हैं। आगे बात करेंगे कच्चे तेल से विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे, तो इसमें जो है प्रभाजी आसवन का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल, कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल आदि को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है, जहां क्वथनांक में अंतर कम होता है। आगे बात करेंगे शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व कौन सा है। इसके लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी? प्रोटीन की। आगे बात करेंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की जो है खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कब की गई? तो 1932 में की गई। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। इलेक्ट्रॉन की बात हुई है तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ऑप्शन डी हो जाएगा। कब की थी? तो 1897 में इसकी खोज की गई थी। अब कैथोड रे प्रयोग के माध्यम से की गई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे कहता है 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। तो 1 मीट्रिक टन की बात करेंगे तो 1000 किलोग्राम होते हैं। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की बात हुई है, इसमें जो है सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बी आप राइट कर देंगे। आगे है कि स्याही के विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। स्याही के विभिन्न रंगों को अलग करने की बात यहाँ पे की गई है, तो इसके लिए जो है क्रोमैटोग्राफी का उपयोग जो है किया जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो अगर समुद्र से नमक आपको निकालना है, इसके लिए वाष्पीकरण का उपयोग होगा। बिल्कुल, वाष्प जो है यहाँ पे पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा और नमक क्या होगा? बचा रह जाएगा। आगे कहता है उत्तकों की मरम्मत के लिए शरीर किसे प्राथमिकता देता है। इसके लिए प्रोटीन को जो है प्राथमिकता देता है शरीर। बिल्कुल आप सी जो है राइट करके आएंगे, क्योंकि उत्तकों की मरम्मत के लिए ये अनिवार्य रहता है। तो ये थे हमारे 40 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के। तो अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न जो है आप सही करके आए हैं, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कमेंट करिएगा। साथ में जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे, शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल कम से कम एक शेयर करिए, ज़्यादा शेयर की हम बात करते नहीं है। और जितने लोग बिल्कुल नए होंगे उनसे निवेदन होगा सब्सक्राइब करने का, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, साथ में आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे भी सरकार ने बैन लगाया है। तो व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़कर आप PDF ले सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।